नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? 1923 तक पहुंच गया था क्या? 1925 में उनकी मृत्यु होती है ना। देखो, स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण या क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अरे कितना हो गया? 4। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसको टाइम देना है 1922, 1922 से 1934 ईस्वी। 1922 से 1934 क्या क्या हुआ था इतिहास में हम लोगों का, वो पढ़ेंगे। देखो, पॉइंट बना बना के लिखना है। अक्टूबर 1924 ईस्वी में, अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, कोमा, सचिंद्र सान्याल या सचिंद्र नाथ भी लिख सकता है, पूरा नाम अगर लिखना हो तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल कर दो। सचिंद्र नाथ सान्याल कोमा, आगे चंदन, सचिंद्र नाथ सान्याल कोमा जोगेश चटर्जी, जोगेश चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल लिख सकता है, जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की क्या नाम इसका दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके कौन कौन स्थापना करने वाले कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, अगला पॉइंट बनाओ, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने लखनऊ के, लखनऊ के काकोरी नामक स्थान में, ने लखनऊ के काकोरी नामक स्थान में डकैती डाली, काकोरी नामक स्थान में एक ट्रेन में डकैती डाली,
एक ट्रेन में डकैती डाली या डकैती किया, जो भी लिख सकता है, डकैती डाली शब्द अच्छा लगता है। डकैती डाली और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया, और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। कभी कभी ट्रेन के नाम पूछ लेता है, तो 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। 8 डाउन ट्रेन, नाम अगर पूछेगा तो 8 डाउन ट्रेन। हम्म। अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया, मतलब क्या था कि कुछ उसमें सोना चांदी या उसका जो भी रकम था वो लेके जा रहा था ट्रेन। काकोरी वाला जगह में क्या किया, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जितना सदस्य सब था, ठीक है, इस ट्रेन को लूट लेता है। किस लिए? स्वतंत्रता संग्राम में उस पैसा का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका संस्थापक में सत्येंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन लोगों ने पहला काम क्या किया था, जबरदस्त काम। सरकार का खजाना जिस ट्रेन में जा रहा था, उस ट्रेन का नाम था डाउन 8 या 8 डाउन, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन था। जैसे ही वो लखनऊ से आगे निकला, कहाँ, काकोरी एक जगह है, काकोरी। काकोरी पहुंचा, ये लोग क्या करता है, उसका ट्रेन को लूट लेता है, सारा सामान लूट करके चल देता है अपना। तो ये बहुत फेमस कांड है, इसलिए इसको बोलते हैं काकोरी कांड। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग इसको बोलेंगे काकोरी कांड। तो क्या लिखा है स्टेटमेंट? डकैती डाली और सरकारी खजाना लूट लिया। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। कै तारीख को हुआ था काकोरी कांड? कै तारीख को हुआ? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। याद आ गया? याद रहेगा काकोरी कांड कब हुआ? दो लोग, इसमें दो कंफ्यूजन होता है। एक होता है काकोरी कांड, ठीक है, और एक कौन कांड था, अभी थोड़ा देर पहले लिखाया था, कुछ दिन पिछले क्लास में। कहाँ जलाया था? चोरा चोरा। पहले चौरी तब चौरा, पहले चौरी तब चौरा। इस कांड में क्या होता है, ट्रेन में डकैती होती है। काकोरी कांड में क्या होता है, ट्रेन डकैती। ट्रेन डकैती किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। और चोरी चोरा कांड कौन करते हैं? कैसे कैसे काम चलेगा? कौन आंदोलन चल रहा था 1922 ईस्वी में? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो करने वाले लोग थे, वो लोग गए कहाँ, चौरी चौरा, और वहां जो थाना था उसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया और 22 आदमी को जैसे आराम करवा दिया, ठीक है ना, जिंदा जला दिया। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर के पास है। ये कहाँ है? गोरखपुर के पास। ये भी उत्तर प्रदेश का घटना है। जो काकोरी कहाँ है? लखनऊ के पास। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यानी ये भी यूपीए का घटना है। दोनों का दोनों घटना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कंफ्यूजन रहेगा कभी? काकोरी कांड में क्या हुआ था? काकोरी कांड में क्या हुआ? ट्रेन डकैती हुआ। ट्रेन डकैती क्या हुआ? पब्लिक का माल लूटा था। किसका? सरकार का। अंग्रेजी सरकार का जो खजाना जा रहा था एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट कर रहा था, वो बेचारा सोचा कि माल बहुत ज्यादा हो गया, ले जाकर के वहां शिफ्ट कर देते हैं। बीच में कौन? बिस्मिल साहब खड़ा हो गए, जोगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, और क्या किया, उसको पूरा का पूरा सामान लूट लिए, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इसको कौन किया था? करने वाला कौन था? असहयोग आंदोलनकारी। एक जगह कर लो पॉइंट को, असहयोग, असहयोग आंदोलनकारी, आंदोलनकारी। ये दोनों कांड पूछ देगा कि इनमें से पहले कौन सा घटना घटित हुआ था। 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलनकारी जो लोग थे,
असहयोग आंदोलनकारियों ने क्या किया था? थाना में आग लगा दिया था। थाना में आग लगा दिया था। दोनों में कंफ्यूजन होगा अब क्या? फिर कर देगा ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर। चौरी चौरा कांड पहले हुआ था। चौरी चौरा कांड पहले हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसी कांड के चलते गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा था यहाँ इंडिया में। 6 वर्ष का उनको सजा दिया गया था। और काकोरी कांड कौन किया? रिपब्लिक एसोसिएशन करता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करता है, जिसका संस्थापक कौन थे? सत्येंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। चौरी चौरा कांड में किसी एक का नाम नहीं आएगा, लेकिन गांधी जी का नाम जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं को मुख्य सजा हुआ था 6 साल का। ठीक है, लेकिन काकोरी कांड में ये तीनों का सीधा सीधी नाम आएगा, क्या ये लोग संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। काकोरी कांड में, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और एक और आदमी थे, और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। रोशन लाल, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। क्या लिखा है स्टेटमेंट? एक बार पढ़ो तो स्टेटमेंट क्या लिखा? काकोरी, काकोरी कांड में, काकोरी कांड में, हाँ, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों को फांसी दिया। किस कांड की वजह से? काकोरी कांड की वजह से। काकोरी कांड करने के वजह से कितने लोगों को फांसी दी गई? 4 लोगों को। कौन कौन? अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल कौन था? संस्थापक था इसका। ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था उसका कौन था? ये संस्थापक था। ये चारों को इसमें फांसी दे दिया गया। और चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा, उसके ऊपर भी केस चला था, लेकिन वो तो पकड़ाने वाला था नहीं। वो तो सीधा सीधे एकदम कसम खाया हुआ था कि तुम हमको मार दो लेकिन जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। अगला पॉइंट नोट करके लिखो। नोट, काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को, काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अभियुक्त बनाया गया था, परंतु अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही। परंतु अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही। अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही। काकोरी कांड में कितना लोग को फांसी हुआ? कौन कौन? अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी। चंद्रशेखर आजाद वहां से भागने में सफल हुए। चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए, उनको नहीं पकड़ पाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव दंश तो होता है, सुखदेव, भगवती शरण,
सॉरी, भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, पूरा नाम लिखो, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आजाद ने, और चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये भी क्रिकेट ग्राउंड है ये, फिरोज शाह, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिक क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक, इसमें सोशलिस्ट लगा हुआ है ना, तो रिपब्लिकन लगाओ, रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ रिपब्लिक है ना, इसमें कन लगाना है, रिपब्लिकन करना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम बदलना पड़ेगा ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुआ? 1928 ईस्वी में। किसके किसके द्वारा? भगत सिंह थे, सुखदेव थे, और भगवती चरण वोहरा थे, भगवती चरण वोहरा, वोहरा ऐसे लिखना है, वोहरा, भगवती चरण वोहरा, और एगो नाम था भगत सिंह के अलावा कौन कौन? सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और नहीं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद वहां से भागे थे और एक नया पार्टी में फिर ये बनाए। फिर से बता दे रहे हैं, 1928 ईस्वी में फिरोज शाह, क्या स्टेटमेंट बोलो, शुरू से बोलो ना, पूरा स्टेटमेंट बोलो ना। हाँ, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद ने, हाँ, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, और क्या हुआ था 1928 में? साइमन कमीशन भारत आया था। अगला पॉइंट लिखो, 1928 ईस्वी में ही, 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया था। देख लिया, 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध करने के क्रम में, जिसका विरोध करने के क्रम में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सर में चोट लग जाती है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सर में चोट लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। स्टेटमेंट पूरा हुआ? अभी बता रहे हैं ना कहानी। हुआ क्या कि जो साइमन कमीशन था ना, अंग्रेज लोग वहां लंदन से बना के बैठा करके भेजा एक कमीशन यहाँ का देख रेख करने के लिए।
उसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इन लोगों का कहना था कि भाई हमारे देश के लिए आप कमीशन बना रहे हो, हमारे देश के लिए कमीशन, हम लोगों को तो कुछ एक दो को तो कम से कम शामिल करो। देखो वो शामिल नहीं किया, तो ये लोग पूरे इंडिया में इसका विरोध किया गया। विरोध किया गया एकदम बिल्कुल रोड में खड़ा होकर के, ठीक है, सरकार का विरोध किया गया, तो लाठीचार्ज हुआ। पुलिस क्या किया, लाठीचार्ज किया, लाठी लग गया लाला लाजपत राय के माथा पर, ठीक है, उसको गंभीर चोट आया और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो सर में चोट लगने से लाठीचार्ज हुआ था उन लोगों के ऊपर, पूरे भीड़ में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें लाला लाजपत सबसे आगे खड़े थे, उनको जबरदस्त लग गया चोट और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मरे तो और भी लोग होंगे, लेकिन ये हेड थे तो इनका नाम आ जा रहा है। हो गया स्टेटमेंट पूरा हुआ, पूरा हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, कॉमा देखे देना, भगत सिंह कॉमा राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा हुआ, एक बार बोलना पढ़ना। मृत्यु का बदला लेने के लिए, आधा मत लिखो। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए और चंद्रशेखर आजाद ने नाम था उसका, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स, सैंडर्स एक अंग्रेज अधिकारी था, सैंडर्स की हत्या कर दी, सैंडर्स की हत्या कर दी, सैंडर्स नाम था, सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है, षड्यंत्र करके मारा था उसको। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। किसकी हत्या की, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने? अब क्या होगा, केस चलेगा इन लोगों पे, ठीक है। और भगत सिंह को फांसी हो जाती है मार्च 1900, मार्च कितना, 1930-31। अगला पॉइंट देखो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर नाम लिखना होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दत्त, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। क्या फेंका, बम। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। वहां बड़े बड़े लोग थे, जैसे अभी का लोकसभा है, उस समय लोकसभा वही हुआ करता था। तो लोकसभा में कार्यवाही चल रहा है, ये दोनों जाकर के उसमें बम फेंक दिया। क्या हुआ, वहां तो बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है, पकड़े गए, पकड़े गए, मुकदमा चला, उसमें कोई मरा उरा नहीं था।
छोटा था, लेकिन कोई मरा उरा नहीं, तो सिर्फ डराने के लिए। तो नहीं मरा, तो किसी के ऊपर मृत्यु का तो नहीं लगा केस। लेकिन भगत सिंह गया पकड़ा, तो ये एक बार मारे किसको थे, चंदस बाबू को। बोला तुम मारा तो एक आदमी को जरूर है, तुमको फांसी ही होगा। लाहौर षड्यंत्र केस के कारण पकड़ाया इस घटना में, और उस पर केस चला ये वाला, और उसको कर दिया गया, दे दिया गया फांसी। अगला पॉइंट लिख लो। भगत सिंह बम फेंकने के बाद भगत सिंह बम फेंकने के बाद भागे नहीं। भगत सिंह बम फेंकने के बाद भागे नहीं, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। ये नारा लगाने के चक्कर में क्या हो गया, समय हो गया, और तब तक पुलिस पहुंच गई, और क्या हो गया, पकड़े गए वो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन लगाया, ठीक है, कहाँ लगाया, लाहौर, दिल्ली, जहाँ असेंबली में बम फेंके वहां पे नारा लगाने लगे, भागे नहीं, ठीक है। इस कारण क्या हो गया, वो पकड़े गए, और अंत में उनको फांसी दे दिया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि इनकलाब शब्द किसने दिया था, नहीं, वो तो नारा लगाए थे ना। ऐसा थोड़ी था कि वो अचानक से वो इनकलाब बोल दिए। इनकलाब शब्द पहले आ चुका है। लिखो, नोट करके लिखो, एक नोट लिखो यहाँ पे। सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा किताब का नाम है, बंग ए दर्रा में किया था। सबसे पहले इनकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया, मोहम्मद इकबाल ने किया। किसने किसमें किया, बंग ए दर्रा पुस्तक में किया। इनका किस पुस्तक का क्या नाम था, बंग ए दर्रा, मोहम्मद इकबाल। तो ये किताब पढ़ के गए थे कौन, भगत सिंह, ठीक है। ये किताब पढ़ के कौन गए थे, भगत सिंह। उर्दू शब्द है, भारत माता की जय जैसे बोलते हैं, उसी तरह इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो बंग ए दर्रा जो पुस्तक है उसमें क्या शब्द लिखा था, वो इनकलाब। इस इनकलाब शब्द को सबसे पहले नारा के रूप में कौन यूज किया, भगत सिंह। कब, जब दिल्ली में बम फेंके तब, भागे नहीं, बम फेंक करके वहां खड़े रह गए। अब अगला पॉइंट क्या होगा, जब भागे नहीं तो पकड़े जाएंगे। अगला पॉइंट लिख लो। 27 जनवरी 1931 ईस्वी को, नहीं, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई।
अच्छा एक बार फिर से देखो क्या क्या घटना हुआ। 1900 पहला लाइन आज क्या लिखाए थे? 1924 वाला। 1924 में क्या हुआ था? एक रिपब्लिकन पार्टी का एसोसिएशन का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। कौन कौन? सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी और, बोलो तब याद, हम बोलवा का रहे याद करवाने के लिए, गजब बात है। और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के क्या बनाया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संस्था बनाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संस्था बनाया। और इस संस्था ने क्या किया? पहला काम क्या काम किया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या किया? काकोरी में ट्रेन जा रही थी अंग्रेज सरकार का खजाना लेकर के, उसको लूट लिया। क्लियर बात? उसके बाद गवर्नमेंट की नजर में जब कोई भी संस्था आती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में कर देता है, भाई इसको ब्लैक लिस्ट में करो। तो फिर नाम चेंज कर दिया उसी का। कौन कौन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन एक और सोशलिस्ट शब्द लगाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदल दिया। उसमें से एक आदमी यहाँ थे, कौन? चंद्रशेखर आजाद। इसमें भी क्योंकि वहां से वो भाग गए थे, वो काकोरी कांड से। चंद्रशेखर आजाद आए और फिर ये लोग मिलकर के क्या बना दिए? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इस पार्टी ने क्या किया भाई? इस पार्टी ने क्या किया? जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो उसका पूरा विरोध किया। तो ये सिर्फ ये लोगों ने नहीं, सब लोगों ने किया था इसका विरोध। सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उस विरोध में क्या हुआ? पंजाब केसरी जो लाला लाजपत राय थे, उनके सर पे गहरा चोट लग गया क्योंकि लाठीचार्ज हुआ था और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब ये जो पार्टी आया, हेड कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चार नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये लोग बोले कि ना, इसका बदला लेंगे और चले गए कहाँ? सैंडर्स को मारने के लिए। सैंडर्स को गोली मार दिए। सैंडर्स को गोली मारे तो केस चला। वो जो केस था उसको कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। उसको क्या बोलते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस करने के बाद क्या हुआ? एक बार मुठभेड़ हो जाता है चंद्रशेखर आजाद का और अंग्रेज अंग्रेज का जो पुलिस था उसका, ठीक है, यूपी में। ये तो कसम खाए थे कि भाई जिंदा तुम हमको पकड़ नहीं सकोगे, ये अपना गोली मार लेते हैं माथे पर। ठीक। तो बचे उस केस में, जो लाहौर षड्यंत्र केस में जो मरे थे सेंडर, तीन लोग बच गए, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगत सिंह। ये तीनों को फांसी दे दिया गया। क्या? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। चंद्रशेखर आजाद को क्यों फांसी नहीं मिला उस कांड में? क्यों? क्योंकि उससे पहले ही वो अपने आप को गोली मार चुके थे। जैसे ही मुठभेड़ हुआ उनका ना पुलिस के साथ में, तो क्या हुआ? वो अपने आप को गोली मार दी। सब गोली चला लिया, ये वो गोली बचा देखा अभी के वो है पकड़ा जाएंगे। पार्क था एक, अभी लिखवा देंगे, उस पार्क में अपने आप को गोली मार ली ताकि वो जिंदा नहीं पकड़े। तो नोट करके लिखो नीचे पॉइंट में। कहानी समझ में आया ना? 27 जनवरी 1931 ईस्वी को, 27 जनवरी 1931 ईस्वी को 27 जनवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड, लिख दें अल्फ्रेड, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए स्वयं को गोली मार ली थी। नहीं तो इनको भी फांसी देता वो लोग। स्वयं को गोली मार ली थी। उन्होंने क्या वचन दिया था? भाई हम तुमसे जिंदा तो पकड़ाने से रहे, मेरे लाशे को तुम पकड़ पाओगे। स्वयं को क्या कर लिया?
गोली मार दिया। पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हो रहा था। एक एबीसी में उस दिन क्वेश्चन आया था कि ऐसे करके गोली सताया हुआ है, उधर से पुलिस उस पर ताने हुआ है, अब पेड़ के नीचे छिपे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। तो उसमें पहचानना था कि ये किस क्रांतिकारी नेता का फोटो है, तस्वीर है। ठीक है, तो पुलिस से कौन अपने आप को सुसाइड करते हैं, अपने आप को कौन गोली मारते हैं? चंद्रशेखर आजाद मारते हैं। ऐसा कोई और स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ जो कि स्वयं को गोली मारे होंगे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह अपना हाथ काट लिए थे, लेकिन काटे थे तो इसलिए नहीं काटे थे कि वो हमको पकड़ने के लिए, वो इसलिए काटे थे कि वो हाथ पूरा घायल हो चुका था, अगर वो हाथ रहता तो उनका शरीर पूरा इन्फेक्टेड हो जाता, इसलिए वो अपना हाथ काट लिए थे। तो स्वतंत्रता सेनानी एक पर एक रहे, तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, तो इनको गोली मार लिया। अब लिखो एक और पॉइंट। बंगाल में सूर्यसेन सेन ने, सूर्यसेन सेन टाइटल भी है, पहले सूर्यसेन नाम हो गया और सेन हो गया उनका टाइटल। बंगाल में सूर्यसेन सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। किसने? बोलो, नाम नहीं बोलोगे तो कहीं याद नहीं रहेगा। हम बोलवा रहे हैं बार बार किस लिए, कि तुम लोगों को याद हो जाए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सूर्यसेन सेन ने की। कहा? बंगाल में। कहा? बंगाल में। अगर कोई भी संस्था बनता है तो कोई ना कोई कांड तो करेगा ही। ठीक है, इसने क्या किया भाई, देखो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को कितना, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव शास्त्रागार, चटगांव शास्त्रागार पर कब्जा जमा लिया। चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा जमा लिया, या ऐसे भी लिख सकते हो चटगांव पुलिस शस्त्रागार, चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। क्या समझ में आ रहा है? सूर्यसेन सेन ने क्या किया, एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नाम का संस्था बनाया। ठीक है, संस्था बनाने के पीछे ही इसका उद्देश्य ही था, एक बार तो ट्रेन लूट चुके थे पूरा खजाना, लेकिन इन लोगों का अस्त्र शस्त्र नहीं था लड़ने के लिए। बोला भाई कैसे लड़ेंगे, खरीद तो पाएंगे नहीं, कुछ करते हैं। चटगांव बांग्लादेश में है, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में, वो इंडिया ही था उसमें। ये चटगांव में ना पुलिस लोगों के लिए जितना राइफल उफल आता था यही रखता था जमा करके। ठीक है, बोला कुछ करते हैं भाई, तुम लोगों को चाहिए, आर्मी को चाहिए क्या, राइफल बंदूक तो चाहिए ना। बस चटगांव का ये जो आर्मी वाला लोग था, जितना 20, 50, 100 जितने लोग संस्था में थे, सब लोग एक दिन गए और आक्रमण किए और सब पुलिस को जय सिया राम कब्जा कर दिए। अब कब्जा किए तो क्या किए, यहाँ का राइफल तो छोड़ दिए होंगे, लूट लिए होंगे। तो इसको क्या बोला, चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कौन कर लिया कब्जा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने। किसने किया कब्जा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने। और ये बनाया कौन था? सूर्यसेन सेन। तो ये भी तो क्या हो गया, एक घटना हो गया अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में। छोड़ेगा सूर्यसेन सेन को, ये सूर्यसेन सेन को वो छोड़ेगा? नहीं ना छोड़ेगा। कौन? ये चटगांव पुलिस शस्त्रागार, शस्त्रागार का मतलब क्या समझा, जहाँ अस्त्र शस्त्र बन नहीं रहा रखता था। वो भी तो आर्मी वही था, ये भी तो वही जवान थे सर। तुम बात नहीं समझा, ये एक जगह है,
ये मेरा गांधीग्राम जगह है जहाँ पे पुलिस का सब सामान रखना है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करना है, पथरगामा भी, महागामा भी, कोड़ैया हाट भी। ठीक, तो सारा शस्त्र कहाँ जमा होगा? गांधीग्राम में जमा होगा। ठीक, ये आर्मी वाला जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जो संस्था था, ये लोग यहाँ पे अटैक करता है कहाँ? चटगांव वाली जगह में, और जितना पुलिस का शस्त्र था वहां से लूट करके ले जाता। आप समझ में आया बात? चटगांव पुलिस शस्त्रागार का मतलब चटगांव में एक घर था, एक बड़ा हॉल था, एक बड़ा बिल्डिंग था जहाँ पे सारा शस्त्र रखा हुआ था पुलिस का। उस पे क्या करता है? अटैक करता है, कब्जा करता है और सारा शस्त्र लूट लेता है। चटगांव जगह का नाम है, बार बार बोल रहे हैं चटगांव बांग्लादेश में है। वहाँ जो अभी तुम थाना जाएगा, यहाँ पथरगामा, क्या बोलेगा कि थाना है कि पथरगामा थाना आया है? गोड्डा थाना जाएगा क्या बोलता है? थाना है कि गोड्डा थाना है? उसी तरह से चटगांव पुलिस शस्त्रागार, चटगांव जगह का नाम है जहाँ पे पुलिस लोगों का अस्त्र शस्त्र रखा जाता था। वहीं पे क्या कर लिया ये लोग? कब्जा कर लिया। समझ गया? तो अगला बार क्या होगा? सूर्य सेन को फांसी होगी। अगला पॉइंट देखो, यह घटना चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। यह घटना चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। यह घटना चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है तथा इस घटना के कारण सूर्यसेन सेन को तथा इस घटना के कारण सूर्यसेन सेन को फांसी दे दी जाती है। इस घटना के लिए किसको फांसी पड़ा? सूर्यसेन सेन को। क्यों? क्योंकि यही बनाया था पार्टी। फांसी किसको दिया गया? सूर्यसेन सेन को। हाँ जी, एक घर है, उस घर में सब शस्त्र रखे हैं तो उसको बोले शस्त्रागार। जैसे विद्या जोड़ालय, विद्यालय, विद्या जोड़ालय, जहाँ विद्या का घर है तो विद्यालय हो गया, जहाँ शस्त्र का घर है तो शस्त्रागार है। ठीक है, शस्त्रागार मतलब क्या हो गया? जहाँ शस्त्र रखा हुआ था। किसका शस्त्र रखा हुआ था? पुलिस का। ठीक है, अब पुलिस का ऐसा नहीं कि एगो दूगो पुलिस का, पूरा एरिया का जितना पुलिस था सारे का शस्त्र वहीं पे जमा होता था और उसी को कब्जा कर लिया कौन? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने। नाम नहीं दिया था उसको कि सेना। हम लोग क्या है? सैनिक है। भारत का क्या है? सैनिक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है। और आर्मी को क्या चाहिए? शस्त्र चाहिए। तो शस्त्र अपना कैसे खरीदेगा? खरीद तो सकता नहीं था, तो यहीं से कब्जा कर लिया। भाई तुम ही खरीदा, तुम्हारा अस्त्र से तुम ही को मारेंगे। क्लियर हुआ? तो बाद में क्या होता है? सुरसेन सेन को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि सुरसेन सेन को किस घटना के लिए फांसी दिया गया, सुरसेन सेन को किस घटना के लिए फांसी दिया गया, तो चटगांव शस्त्रागार कांड के कारण। चटगांव शस्त्रागार कांड के कारण। भगत सिंह को क्यों फांसी दिया गया? लाहौर ना 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 ना, बम फेंकने के कारण उसको फांसी नहीं मिला था। कंफ्यूज मत हो। षड्यंत्र रच के जो सैंडर्स को मारा था इसलिए फांसी दिया था। बम तो बाद में फेंका, वो सही बात है, वहां नहीं पकड़ाया तो बम फेंक दिया। और यहाँ अपना वीरता दिखा रहे हैं कि हम भागेंगे नहीं, इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे। पकड़ लिए गए। पकड़ लिए गए तो बोला भाई इस घटना में तो हम तुमको फांसी दे नहीं पाएंगे कि कोई मरा नहीं है उसमें, बम फेंका उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, तो उसमें फांसी नहीं दे सकता है, सजा देगा 2-4 महीना का। लेकिन उसको क्या करना था? भगत सिंह को हटाना था लाइन से। तो क्या किया गया? देखता है नेता सब जब खड़ा होता है ना, तो जब तक शांत है शांत है। ठीक, अगर पावर में कोई पार्टी है और उसका विरोधी आदमी का अगर 50-60 साल पहले भी कोई केस है तो खोजेगा, ढूंढेगा कौन थाना में इसका केस है। अच्छा हाँ, इस केस में इसको सजा दिया जा सकता है, उसको ढूंढ करके निकालेगा केस को, फाइल को खुलवाएगा और उसको अंदर करवाएगा ताकि हम आराम से जीत जाए। तो ऐसे ही हुआ। मारा था सैंडर्स को पहले 1988 से। ठीक है, सैंडर्स को पहले ही मार दिया है, लेकिन उसके बाद में क्या घटना किया? बम फेंका। बम फेंकने के क्रम में उनको पकड़े गए और देखा कि बम फेंका, इसमें तो हम उसको फांसी दे नहीं सकते, इसके पास भी तो वकील है भाई, ऐसा थोड़े कि वकील नहीं है, हम तो इसमें फांसी दे नहीं पाएंगे। तो क्या करें? कोई ऐसा केस खोजे जिसमें इसको हम फांसी दे दें। लाहौर षड्यंत्र केस में इसका नाम आया था, चलो इसी का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। भगत सिंह को किस कांड में फांसी मिला? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था?
सेंडर्स की हत्या की गई। किसी का हत्या किया तो उसको फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल। तिलका मांझी का क्या हुआ था? तिलका अभी का अभी बताया भाई भाई उसी समय का अंग्रेजी का क्या अभी का? हाँ अभी का। अभी तो फांसी बहुत कम लोगों को दिया जाता है, लेकिन दे तो रहा ही है, ऐसा नहीं दे रहा। वो अब वो हम लोगों का भी उतना वो अथी नहीं रहा। अंग्रेज सब था कि अंग्रेज सबको बहाना चाहिए होता था, अंग्रेज सबको बहाना चाहिए होता था कि किस वजह से हम इसको रखा है। ठीक है, क्या लिखे हम लोग लास्ट में? फांसी दे देगी, ठीक है। एक और नोट लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल कह रहे हैं, सचिंद्र सान्याल मतलब सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ जीवन तथा भगवती चरण वोहरा ने सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन तथा भगवती चरण वोहरा ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब फिलोसफी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखा है ये? कौन सान्याल? क्या बोले? भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा। अब स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन और भगवती चरण वोहरा ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। वही हम बताने वाले हैं। भारत के सब लोगों को तो बम बनाने की जानकारी था नहीं। बम फेंकने में कौन कौन थे वहां? भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह लोग थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। तो ये जो भगवती चरण वोहरा थे ना, इनको पता था बम कैसे बनाया जाता है। तो उसी पर किताब लिख दे भाई, पढ़ के कम से कम बम बना लो, लड़ोगे कैसे? ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब कैसे बनाना है एकदम है। बिहार का जो मुंगेर वाला एरिया है, इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा ने लिखा था, और बंदी जीवन किसने लिखा? सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा। अब हम लोगों ने क्या कहा कि एक साइमन कमीशन भारत आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन। अब थोड़ा इसके बारे में जानो कि इसमें कौन कौन था, जिस वजह से लोग पूरा इंडिया विरोध किया था। अगला टॉपिक लिखो, साइमन कमीशन। क्या लिखे? कितना देर? 2 घंटा और 1 मिनट। 8 बज गया क्या? अरे ठीक है, जी के यहीं खत्म करें, कल पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ठीक, 8-10 हो गया, ठीक है। कल पढ़ेंगे साइमन कमीशन, कैसे क्या हुआ था और क्यों